हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजकुमार विश्वकर्मा और आज की इस वीडियो में जो देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन के बारे में देखेंगे। तो 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज का लेक्चर कुछ बड़ा ही चलेगा, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें जो सिम्बायोटिक के बारे में देखेंगे और सिम्बायोटिक, इसके बाद एसोसिएटिव एंड असिम्बायोटिक एजोला के बारे में देखेंगे। साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रो रिनिजिया एंड राइजोस्पोर एंड फिलोस्पोर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिकरण वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो मृदा में अस्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो हमारे नाइट्रोजन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो क्या होता है कि उसका उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन का यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया कुछ यूज़ करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिकरण वह प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होते हैं वो मृदा में अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं बल्कि परमानेंट रूप से, ठीक है, क्या करते हैं कि अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सन कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा निम्न रूपों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन, जिसे बोलते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकरण। दूसरा हमारा आता है एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन, जिसे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिकरण हम कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन क्या होते हैं। तो फली द्वारा पौधों में जो बरसीम, मटर, मूंग आदि जड़ों में छोटी छोटी जो ग्रंथियाँ होती है, इन ग्रंथियों में वायुमंडल से स्थिकरण करने वाले सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में स्थिकरण कर देते हैं। ये हमारे सिम्बायोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सन कहलाते हैं। इस बैक्टीरिया और पौधों के संबंध को हम सिम्बायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई होप कि जो पौधों की जो जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, और यही हमारी ग्रंथियाँ क्या करते हैं कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को भूमि में अस्थायी रूप से स्थिकरण करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को हम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकरण कहते हैं, जैसे हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो अगला हमारा आता है कि स्थिर नाइट्रोजन के उपयोग। तो हमारे जो स्थिर हो जाते हैं नाइट्रोजन जो भूमि में, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि ये दलहनी फसलों द्वारा स्वयं ही पोषित की जाती हैं। अगला आता है कि यह ग्रंथियों से मृदा में उत्सर्जित की जाती है तथा फलीदार फसलों के साथ उगी हुई फसलें इससे प्रयोग कर ली जाती हैं। अगला आता है फलीदार फसलों को मृदा में खोजने से इनका विच्छेदन होता है तथा पौधों की ग्रंथियों तथा अन्य भाग विच्छेदित होकर नाइट्रोजन की अमोनिया और NO3 के रूप में स्वतंत्र कर दी जाती हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारा नॉन सिम्बायोटिक या फिर हमारा अस्थिकरण हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिकरण प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जीवों द्वारा जो परोक्ष या स्वतंत्र रूप से किए गए नाइट्रोजन स्थिकरण को हम असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन कहते हैं। विभिन्न मृदाओं में असहजीवी बैक्टीरिया द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन की मात्रा का सही अनुपात अभी तक नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि इस प्रकार की जो प्रयोग की गई नाइट्रोजन मृदा में प्रायः समस्त नाइट्रोजन का एवं अलग भाग होता है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। इस प्रकार के नाइट्रोजन स्थिकरण में निम्न वंशों के विभिन्न जातियां भाग लेते हैं, जैसे परपोषित बैक्टीरिया, रसायन स्वपोषित बैक्टीरिया, इसके बाद नील हरित अलगी, इसके बाद हमारा आता है कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, इसके बाद फंजाई। तो सबसे पहले एक बार देखेंगे। तो पहला देखेंगे हमारा परपोषित बैक्टीरिया, तो इसे बोलते हैं इरोबैक्टर बोलते हैं, और इसमें हमारे एजोटोबैक्टर भी हमारे सम्मिलित हैं, इंक्लूड हैं। अगला था हमारा कि रासायनिक स्वपोषित बैक्टीरिया, इसमें हमारे मीथियोबैसिलस आ गए, जैसे हमारे, इसके बाद एमिलियंस काई हमारे आ गए। ठीक है, इस हमारे रासायनिक स्वपोषी बैक्टीरिया हमारे होते हैं। इसके बाद नील हरित एल्गी, तो इसमें हमारा एनाबिना आ गया, नास्टाक आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे इंक्लूड हैं। अगला आता हमारा फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, इसमें हमारा क्लोरोबियस और क्रोमेटियम हमारे आते हैं। इसके बाद हमारे फंजाई, तो फंजाई में हमारे एस्परजिलस और हमारे साथ साथ हमारा पेनासिलिबियम। ठीक है, तो ये भी हमारे पाए जाते हैं। अगला आता है हमारा एजोला। तो हमारे एजोला क्या होते हैं, तो
यह एक तैरने वाला जलीय फंड होता है जो नीलहरी शैवाल के सहसंबंध में पत्तियों की शैवाल के संबंध में पत्तियों की सतह के छेदों में रहकर नाइट्रोजन का यौगीकरण कर देता है। नीलहरी शैवाल एवं एजोला के पारस्परिक सहजीवन के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये क्या होता है कि एजोला में क्या होता है कि यह जो हमारा होता है यह एक तैरने वाला जलीय फंड होता है, और जो जलीय जो हमारे होते हैं ये हमारे जो होते हैं कि नीलहरी शैवाल के सहसंबंध में पत्तियों की सतह के छेदों में रहकर नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है ये। ठीक है, अगला आता है हमारे एजोला के लाभ। तो एजोला के क्या क्या लाभ है, जैसे यह नाइट्रोजन एकीकरण करते हैं, सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यह अत्यधिक मात्रा में जैसे 37 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जीव पदार्थ पैदा करता है। इसके बाद पानी की उचित व्यवस्था होने पर एजोला का प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। अगला आता है एजोला के उपयोग से धान की उपज में औसतन 0.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर वृद्धि होती है। कितनी होती है? 0.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर में वृद्धि होती है। अगला आता है नीलहरी शैवाल। तो जो हमारे नीलहरी शैवाल जो होते हैं भूमि में स्वतंत्र रूप से रहने वाले वे जीवाणु हैं जो अपना भोजन प्रकाश, जल, मुक्त नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आवश्यक खनिज युक्त लवणों की उपलब्धता में बनाते हैं। इस नीलहरी शैवाल इसे हम क्या कहते हैं? नीलहरी शैवाल कहते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं, लाभ क्या हैं? तो धान में नीलहरी शैवाल का टीका लगाने से धान की विभिन्न जातियों की उपज में वृद्धि होती है। इससे लगभग 10 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। नीलहरी शैवाल की ओलोसिस एनाबीना नॉनस्टॉक नामक प्रजातियाँ क्या होते हैं? जलक्रांत दशा के लिए उपयुक्त होती हैं। अगला आता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जाइग्रा हमारी बैक्टीरिया है जो जड़ों की ग्रंथि और उसके अंदर पाई जाने वाली फंजाई की आपसी सहसंबंध होता है जो कि माइकोराइजा कहलाता है। जैसे हमारे देखा जाए तो लीची में माइकोराइजा नामक जीवाणु पाया जाता है उनकी जड़ों में। माइकोराइजा के लाभ क्या है? तो इसके बहुत सारे लाभ है, जैसे हमारे इनकी उपस्थिति में जड़ ग्रंथियों की संख्या और नाइट्रोजन सिकड़ की दर में वृद्धि होती है। यह फंजाई पौधों से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करती है और पौधों की जड़ों द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाती है। यह पौधों में फास्फोरस, जिंक और कॉपर की प्राप्यता बढ़ाता है। यह कुछ वृद्धिकारक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइन, जिबरेलिन्स और विटामिन का स्राव करते हैं जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। इसके बाद हमारा है कि राइजोस्पोर। तो राइजोस्पोर क्या होते हैं कि राइजोस्पोर्स में पाए जाने वाले जो माइक्रोफ्लोरा के अंतर्गत मुख्य रूप से फंगाई, बैक्टीरिया, इसके बाद प्रोटोजोआ तथा निमेटोड्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया तथा फंगी की पॉपुलेशन अधिक होती है। अगला आता है हमारा राइजोस्पोर में पाए जाने वाले प्रमुख फंगी निम्नलिखित है, जैसे हमारे एस्परजिलस प्लेवस, इसके बाद हमारे एस्परजिलस नाइजर, इसके बाद हमारे फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं माइकोराइजा के अंतर्गत। ठीक है, राइजोस्पोर के अंतर्गत। ठीक है, एस्परजिलस और हमारी फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, राइजोस्पोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक हमें हिल्टनर ने 1909 में किया था। अगला था हमारा फाइलोस्फीयर। तो ये हमारे क्या होता है कि डच के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक जुनेल ने सर्वप्रथम फाइलोस्फोर शब्द का प्रयोग किया था कि इसके अंतर्गत हमारे फंगाई तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है। प्राणियों के ऊपरी सतह को हम फाइलोस्फेयर कहते हैं। पत्तियों की एज, लीफ एरिया तथा मॉर्फोलॉजी फाइलोस्फोर में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को प्रभावित करते हैं। फाइलोस्फोर में पाए जाने वाले प्रमुख बैक्टीरिया हमारे से बेंजेटिक, ठीक है, एजोटोबैक्टर, ठीक है, इसके बाद हमारे इरवाइनिया आदि आते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे रोल ऑफ माइक्रोबियस इन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल। तो आज की इस वीडियो में बस इतने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।